हेलो व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कंसीलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में बात कर रहा हूं श्री ब्रजेंद्र रही जी से। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग उन व्यक्तियों, विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित रखती है जो 80 वर्ष से ऊपर हैं और अभी भी सक्रिय हैं। ब्रजेंद्र जी से बातचीत करते हुए मेरा अगला प्रश्न ये है कि 70 के दशक की शुरुआत में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काफ़ी फ्रंट पेज पे थी, उसकी चर्चा होती थी और वो एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभर रही थी। और बाद में तो जब सबको पता है कि जब स्वतंत्र पार्टी बनी तो उसमें बहुत सारे राजा और महाराजा भी आए थे। तो जब आप उदयपुर में थे और वहाँ पर महाराणा जी के साथ आपका जुड़ाव था और उनकी स्पीच, उनकी बातचीत, उनके वक्तव्य भी आपने मेवाड़ी से हिंदी में लाने के लिए प्रयास किया, तो क्या उस समय जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की गतिविधियाँ हुई उनके निर्देशन में या उनको केंद्र में रखते हुए उसके बारे में कुछ खुलासा करें हमारे दर्शकों के लिए। जी धन्यवाद। बहुत आपने, मैं समझता हूँ 5 दशक पुरानी बात मुझसे पूछ ली, तो जिस तरह जो मेरी स्मृतियों में है वो बताता हूँ, लेकिन मैं दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि तारीख के चक्कर में या सन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो 1-2 साल ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं। जी। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा। यह घटना उदयपुर महाराणा से संबंधित है और राजस्थान के जननेता श्री भैरव सिंह शेखावत के साथ भी संबद्ध है, इस घटना का संबंध है। उस दिन की बात है, शेखावत साहब उदयपुर आए थे, तो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए हलचल चल रही थी। शायद 68, 69, 67 जो भी समय हो, तो मोहनलाल सुखाड़िया को चुनौती दी जा रही थी। तो भैरव सिंह जी जब उदयपुर आए तो महाराणा साहब ने मुझे किसी को भेज कर ये बुलवाया कि तुम जल्दी से महल में आओ। तो मैं महल पहुंच गया था और शाम को शेखावत साहब वहीं थे महाराणा साहब के पास। तो शेखावत साहब, महाराणा भगवत सिंह, मुझे आगे बिठा दिया गया था और कार में साथ साथ हम वहाँ से एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। एकलिंग जी के लिए दर्शन के लिए गए। करीब 18 मील संभवतः दूर है एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर से, तो हमको आधा घंटे से कुछ थोड़ा समय लगा। हम गए और जाते वक्त तो जनरल बातचीत होती रही भैरव सिंह जी और महाराणा साहब की। मैंने उन पर कोई ख़ास ध्यान दिया भी नहीं और मेरी ड्यूटी भी नहीं बनती है कि मैं बैठे हुए अपने वीआईपी की बात सुनूं। तो मैं पत्रकार के रूप में मैं नहीं गया था। महाराणा साहब ने मुझे बुला लिया था। तो मेरे संबंध 2 भागों में बटे हुए थे। कभी कभी निजी होते थे, कभी कभी लेखक के रूप में होते थे और कभी कभी पत्रकार के रूप में होते थे। और उनको मैंने बांट रखा था कि जैसा वो कहेंगे उसके अनुसार करूँगा। और यहाँ मैं एक लाइन जरूर कह देना चाहता हूँ कि पत्रकार का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि सामने वाले में अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए और उस विश्वास को कभी तोड़िए मत। तब आप खबरों के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में वो चीज़ें देख पाएंगे जो फ्यूचर में आप लिख सकते हैं और उस फोरकास्ट के रूप में भी बता सकते हैं कि राजनीति के मंच पर क्या चल रहा था और शतरंज के खिलाड़ी कैसे अपना काम कर रहे थे। तो मैं उस वक्त शेखावत साहब और महाराणा साहब के साथ गया। लौटते वक्त एक हमारे ललित सिंह बांसी एक जगह है, वहाँ से ललित सिंह जी एमएलए होते थे।
वो कांग्रेस के थे और नहीं, यहाँ मैं पार्टी में थोड़ा कन्फ्यूज, लेकिन भैरव सिंह जी महाराणा साहब के वो बहुत नज़दीक थे और उनको एक इम्पोर्टेंट रोल दिया जाना था जी कि सत्ता परिवर्तन में क्या हो सकता है। तो हुआ ये कि जब हम वापस मंदिर के दर्शन करके लौटे तो पॉलिटिकल बात शुरू हुई जी। तो भैरव सिंह जी और स्ट्रेटेजी बता रहे थे कि किस तरह राजपूतों को इकट्ठा करना चाहिए, जयपुर की महारानी गायत्री देवी के साथ किस तरह बात करनी चाहिए। तो महाराणा साहब ने बताया कि हम चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। तो फिर ये विचार विमर्श हुआ कि उसमें तो राजमाता गायत्री देवी, कोटा की महारानी शिव कुमारी, यशवंत सिंह जी मध्य प्रदेश के एक और बड़े लीडर थे राजपूत, उनको तो मैं नाम भूल गया हूँ कईयों के, वैसे तो मुझे याद, विजय राजे थी, वैसे विजय राजे तो थी, महारावल डूंगरपुर उदयपुर के, जिन्हें वो महाराणा से भी बड़े थे और उनकी बड़ी भूमिका भैरव सिंह जी पर भी उनका ज़बरदस्त प्रभाव था। तो ये चीज़ चर्चा चल रही थी। तो मैंने जब हम उदयपुर पहुंच गए तो भैरव सिंह जी को महाराणा साहब ने, शायद हमने ड्रॉप किया उनको सर्किट हाउस में जी, और हम राजमहल गए, क्योंकि मेरी साइकिल वहाँ रहती थी, मैं साइकिल से अपने घर आता था। तो मैं महाराणा साहब के गए तो फिर महाराणा साहब ने कहा, तो मेवाड़ी में कहा कई उड़ियों थे जी, मेरे को कम उसका अर्थ भी बताते रहिए जी। तो मैंने कहा कि, उन्होंने पूछा क्या सुना तुमने जी, मैंने कहा कम आप मैंने क्यों ही नहीं को जो हुणी को नहीं जी। मैंने कहा कि आपने मुझे कहा ही नहीं कि तुम सुनना, तो मैंने कुछ सुना ही नहीं जी। और मैंने कहा ठीक है ठीक है, तो बस तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई और चले आए। लेकिन सुना तो सब था जी, उसका कहाँ इस्तेमाल करना था जी, और ये मुझे भी पता नहीं था, भविष्य की संरचना थी। फिर अखिल भारतीय जब इसका क्षत्रिय महासभा का चित्तौड़गढ़ में सम्मेलन हुआ 3 दिन का जी, तो ड्यूटी मेरी ये थी कि आप दर्शक ये भी सोचेंगे कि क्या मैं महाराणा की ड्यूटी निभा रहा था या मैं पत्रकार था जी। तो मैं नवभारत टाइम्स में उन दिनों मुफस्सिल कॉरेस्पोंडेंट स्ट्रिंगर था। तो मैं अपनी खबर को बिना कलर लगाए किसी की तरफदारी के, जो मुझे लिखना चाहिए, जो लिखना चाहिए, मैं वही लिख रहा था। वो धर्म निभा रहे थे। हाँ, वो धर्म निभा रहा था और उसके साथ साथ अपनी ये टिप्पणी भी दे रहा था। उसमें मैंने लिखा, एक ज़्यादा नहीं, 4 लाइनों में एक पैराग्राफ लिखा कि राजस्थान में राजपूत समाज सत्ता परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाना चाहता है जी। तो वो सम्मेलन होने से पहले महाराणा ने कहा कि गायत्री देवी उस सम्मेलन में नहीं आ रही हैं जी, तो तुम जाओ मेरी तरफ से चिट्ठी लेके आज सवेरे की फ्लाइट से जयपुर जी, और फिर कल सवेरे तक या रात तक वापस लौट के आओ जी। तो महाराणा ने एक चिट्ठी लिखी जी। मैं महारानी गायत्री देवी से उनके महल में मिलने गया। गायत्री देवी जी ने मेरा बहुत स्वागत किया, आराम से मुझे बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट के साथ बुलाया। पत्र पढ़ा उन्होंने जी, और उन्होंने कहा कि महाराणा साहब को कहना कि मैं कुछ, उन्होंने कारण कहे जी कि मैं नहीं आ सकूंगी इन कारणों से। हाँ मतलब, तो मैंने कहा हुक्म आप अगर कागज़ पर पत्र लिखते हैं तो हाँ हाँ उनका यस। वो अंग्रेजी में बात उन्होंने कहा कि वो लिख करके मुझे एक लिफाफा दे दिया और मैं आके उदयपुर आ गया। मैंने महाराणा साहब को दिया। तो उस सम्मेलन में गायत्री देवी नहीं आई थी। स्वतंत्र पार्टी बन चुकी थी जी। महारानी गायत्री देवी राजनीति में आ चुकी थी। स्वतंत्र पार्टी का कोई भी व्यक्ति संभवतः उसमें नहीं था, उसमें जनसंघ के लोग इन्वॉल्व थे ज़्यादातर जी। और महाराणा पर जनसंघ का प्रभाव अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। अच्छा। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन में बहुत प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन उसके बिहाइंड द कर्टन ये था कि मोहनलाल सुखाड़िया की सत्ता को जी किसी तरह हटाना है। हाँ, हिलाना है जी, हटाना है जी। इस बीच घटनाक्रम ये गुजरा कि सुखाड़िया जी को किसी ने जाके बताया कि रेही वहाँ कवरेज के लिए गया हुआ है जी। उनसे मेरे निजी संबंध थे जी, इनसे भी निजी संबंध हो गए।
वो ऐसे निजी संबंध नहीं थे कि कोई घरों में इन्वॉल्व हो, लेकिन उस जमाने में व्यक्तिगत रूप से बन जाते हैं। तो सुखाड़िया जी की सभा उस वक्त चित्तौड़ के पास एक स्थान है, वहाँ वो उदयपुर के पास धरियावत से चित्तौड़ होते हुए वो मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, चित्तौड़ के पास, वहाँ एक पब्लिक मीटिंग में जाना था। तो वो चित्तौड़ होके गए, मैं सर्किट हाउस में रुका हुआ था। सुखाड़िया जी आए तो उन्होंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है जी? मैंने कहा मैं एक क्षत्रिय महासभा का कवरेज करने के लिए आया हूँ। उनका अच्छा। तो दूसरे दिन उन्होंने कवरेज भी देखा। तो जब 4-5 दिन बाद सुखाड़िया जी आए तो उनको बड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने कहा कि तू क्या इस सब मामले में शामिल है जो ये राजपूत लोग कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मेरी क्या भूमिका हो सकती है, मेरी औकात क्या है, यही शब्द है मैंने कहा मेरी औकात क्या है, कल आप कहोगे अक्षय कुमार जैन को मुझे हटा देंगे। तो वो हंस पड़े, मुस्कुराते ही उन्होंने, और बात आई गई हो गई। तो इस तरह से राजस्थान में राज सत्ता के परिवर्तन के लिए स्ट्रेटेजी बनती थी, उसको मैंने अपने नज़दीक से देखा, मैं उसका गवाह हूँ। और हुआ ये कि बहुत सारी चीज़ें उदयपुर से दिल्ली आ नहीं गई, वो नष्ट हो गई, तो मैं वो मेमोरीज लिख नहीं सका। बहुत ही अच्छी बात है, और आपकी याददाश्त उस समय की बनी हुई है, और देश के घटनाक्रम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थीं जिन्हें आपने नज़दीकी से देखा है, और ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, देखते रहिए।